महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं मामेकम शरणम ब्रज को अच्छे से समझना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में इसे कैसे उतारूं, इसमें प्रमाद से कैसे बचूं? सबसे बड़ी बात है मामेकम शरणम ब्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। घर में रहते हुए भी घर अपना नहीं है, माँ पिता की सेवा करते हुए भी मेरा कोई नहीं है। ये प्रभु के जन है, प्रभु हैं। शरीर में रहते हुए भी शरीर मेरा नहीं है। मामेकम, मेरे तो गिरधर गोपाल तू शरणु। मामेकम, न मेरा मन है, न मेरा तन है, न मेरा धन है, न मेरा कोई जन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। मामेकम, एकमात्र भगवान। स्वप्न में भी किसी की आस नहीं, किसी का परिचय नहीं, जागृत की तो जाने दो। केवल मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब मामेकम की तरफ बढ़ोगे तो पहले खूब नाम जप करो और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो कि माँ में श्री कृष्ण, पिता में श्री कृष्ण, भाई में श्री कृष्ण, पूरे परिवार में श्री कृष्ण, पूरे मोहल्ले में श्री कृष्ण, पूरे देश में श्री कृष्ण, पूरे जगत में श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। माँ में कम, और उन्हीं श्री कृष्ण की मैं शरण में हूँ। तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा। मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, निष्पाप कर दूंगा, संसार से उद्धार कर दूंगा। बस ऐसे हमें भगवान की शरण, कुछ भी बकाया ना रह जाए, सब कुछ भगवान है ऐसा हमें देखना है। मामेकम, अगर भगवान के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है तो अभी मामेकम नहीं है। मामेकम में एकमात्र भगवान, मामेकम, और उन्हीं की मैं शरण में हूँ। जैसे मीरा जी कह रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, वही सब में विराजमान है। और एक आता है मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और जितने दूसरे कोई नहीं है। पर मीरा जी तत्व ज्ञानी महापुरुष है, वो कहीं दूसरो न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र गिरधर गोपाल, वो मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसे मामेकम शरणम ब्रज। एक वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान श्री कृष्ण है और मैं उन श्री कृष्ण की शरण में हूँ। ये हो गया मामेकम शरणम ब्रज। व्यवहारिक शब्दों में कहा जाए तो ये आएगा कि सबको छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ। लेकिन सब श्री कृष्ण है ये जानकर श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, ये आध्यात्मिक बात है। समझ पाए आप? नाम जप करो और धीरे धीरे राधा राधा नाम का जब बहुत जल्दी परिचय हो जाएगा। एक और बात करें, जैसे कभी कभी निरुत्साहित हो जाते हैं तो सत्संग निरुत्साहित को सत्संग उत्साह प्रदान करता है। कि पहले तो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते थे, पर आप उनको पढ़ते हैं नहीं, मोटिवेशन बुक में इतनी ताकत नहीं कि अध्यात्म की ऊंचाई तक आपको ले जाए। नहीं, मोटिवेशन तो मतलब एक प्राकृतिक धरातल तक का है, लेकिन प्रकृति से अतीत परमात्मा की तरफ चलने वाला तो संतों के वचन आपको, जो भगवत मार्ग के सच्चे संत हैं, हाँ सच्चे संत, उनके वचन सुनने होंगे, वही आपको उत्साह प्रदान करेंगे। जो भगवान के नाम जपने का उत्साह, भगवान से मिलने का उत्साह, पाप नष्ट करने का उत्साह, सच्चिदानंद आनंद में सुख में डूबने का उत्साह, ये तो संतों की वाणी से प्राप्त होता है। मोटिवेशन सांसारिक नहीं कर सकते, समझ रहे ना? एक अंतिम बस एक बार योगक्षेम का हमें क्या समझना चाहिए? योगक्षेम का भाव है कि अब हम नाम जप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, इसके बाद जो मुझे चाहिए वो अपने आप भगवान व्यवस्था करेंगे, मुझे चिंता की बात नहीं है। क्षेम जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना, और योग जो नहीं है उसकी प्राप्ति करवाना। संपत्ति, ज्ञान, धर्म जो भी हमें चाहिए वो मेरा मालिक जानता है, वो अपने आप योग करवा देगा, उस वस्तु को प्रदान कर देगा, उतना ज्ञान प्रदान कर देगा, उतनी शक्ति प्रदान कर देगा, वैसी व्यवस्था प्रदान कर देगा। हमें दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। मामेकम शरणम ब्रज अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपक्व। आपका कर्तव्य है अनन्य चिंतन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, माता पिता की सेवा, अपनी पढ़ाई को भगवान मानना, अपने परिवार, अपने व्यवहार को शुद्ध रखना। अपने परिवार के प्रति जो व्यवहार, जैसे माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, जिसके प्रति जो भी है वो व्यवहार शुद्ध रखना, नाम जप करना, पढ़ाई को अपना भक्ति मानना, पढ़ाई को भी भगवान की भक्ति मानना। हाँ, तो फिर आगे जो प्राप्त कराना है वो करवा देंगे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा वो कर देंगे। योगक्षेमम भाव में महाराज जी हमें राधा राधा एक बार बोल दीजिए। राधा 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 खूब जप हो जाए। हितेश गर्ग जी, गुरु